जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं नदीम कैसर, हेड ऑफ़ टेक्निकल सपोर्ट पाकिस्तान। आज मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता था। असल में मैं आया था भाई मोहम्मद हुसैन के पास। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि वो नेक्स्ट वीक जो है ना पाकिस्तान में आ रहे हैं डी शिकर के हवाले से। और इनकी जो काविशें हैं उनको कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता जो कि वो डी शिकर के हवाले से कर रहे हैं। और अभी मैं उनके पास बैठा था और मुझे यकदम इस चीज़ का ख़्याल आया। आप सब लोग बहुत अच्छी तरीके से उनको जानते हैं, जिस तरह वो अपनी ज़िंदगी के हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं और बहुत सारी अपनी पर्सनल बातें भी कर जाते हैं। लेकिन मैं कुछ चीज़ें मेरे ज़हन में थी, वो भी मैं इनसे पूछना चाहता था। और अगर आप लोगों के कुछ सवालात हैं वो भी आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना इनसे सवाल पूछना चाहता था, वो ये था कि ज़ाहिर है मुझे भी 12-13 साल हो गए हैं इधर रहते हुए इटली में, ठीक है। और मैं तकरीबन 120 किलोमीटर दूर हूँ इनसे ना, जिधर मैं रहता हूँ, ठीक है। लेकिन यह मैं इस चीज़ से कासर हूँ इस चीज़ को समझने में कि ये किस तरह अपने सारे मामलात एडजस्ट कर लेते हैं कि ये पाकिस्तान डी शिकर को और वन लाइफ को जिस तरह लेके चल रहे हैं, ठीक है। और साथ इनकी फैमिली भी इधर है और साथ इनकी जॉब भी है, और जॉब भी नाइट ड्यूटी है इनकी, और 12 से 13 घंटे यानी कि इनके बन जाते हैं जॉब के। और उसके बावजूद भी ये जिस तरह काम कर रहे हैं डी शिकर के लिए, ये अनबिलीवेबल चीज़ है। तो मैं सबसे पहले ये इनसे बात करूँगा कि ये किस तरह ये एडजस्ट करते हैं इन सब चीज़ों को। जी भाई मोहम्मद हुसैन। जी अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान वन लाइफ डे शिकर फैमिली, ये मेरे लिए इजाज़ की बात है कि आज बड़ी मुद्दत के बाद नदीम भाई ने ऐसे ही कहा कि मैं आज कुछ बातें पूछना चाहता हूँ और लाइव पूछना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे कौन सा लाइव आने में कोई डर लगता है, मैं पहले भी लाइव आता रहता हूँ। मैं इसको जिस रंग में लोगों तक ये बात मैंने पहुंचाई, इसके पीछे एक रीजन था। मैंने जब वन काइंड में इंटर किया तो मेरे खानदान में ही एक शख्सियत है जिनका नाम है चौधरी फयाज अहमद मेकर। 98 जनूबी के रहने वाले हैं, वो मेरे भांजे हैं। और अगर ख़ानदान में कोई शख्सियत मेरे दिल के करीब है तो वो एक शख्सियत फयाज अहमद मेकर है। बड़ा प्यारा बच्चा है। मैं एक माशाअल्लाह अल्लाह ताला ने उसकी पर्सनैलिटी बड़ी एक खूबसूरत पर्सनैलिटी का मालिक है। और मेरे हकीकतन वो दिल के करीब है कि मैंने जब भी ख़ानदान में, और भी बड़े बड़े अफीसर हैं, तकरीबन मेरे ख़ानदान के लोग काफ़ी सीएसएस अफीसर हैं, नैब में हैं, बाकी पुलिस महकमे में हैं, बाकी ये कस्टम में हैं, हाई लेवल पर बैठे हैं। और मैं नाम गिनाऊं तो कम पड़ जाएंगे, मगर मैं पढ़ा नहीं। माँ बाप के लाड प्यार की वजह कर ले कि मैं बाप का बड़ा लाडा था बच्चा। तो एक स्ट्रगल बचपन से थी, कोई भी काम करना है उसको अधूरा नहीं छोड़ना है। तो ये एक, मैं जो भी काम करता हूं, जब उसके पीछे मैं जाता हूं तो मैं उसका बकायदा मिनटों में उसका हल निकालता हूं। तो बचपन में भी जो काम किया जुनून की हद तक किया, मैंने ये करना है, और मुश्किल से मुश्किल काम,
मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वो किया अपनी ज़िंदगी में। तो वो भांजे से बात शुरू हुई तो मैं दूसरी तरफ चला गया। उन्होंने मुझे कॉल की चौधरी फयाज अहमद ने कि मामू जान ये ऐसे अच्छा, ये आपकी भाई मोहम्मद हुसैन बात काटी जाती है। जिस वक्त आपने यानी कि उनसे बात शुरू हुई, जी आपको कितनी समझ थी वन लाइफ की या डी मुझे शिकर की? इसकी अल्फो बे भी पता नहीं थी। अच्छा, मुझे उसने हुक्म किया। ठीक हो गया। जिस तरह बाकी लोगों ने पैकेज लगाए उस तरह आपने भी लगा हाँ, लिया। भांजा था, मेरा बुरा सोच नहीं सकता था। बिल्कुल। तो मगर उन्होंने इसको भरपूर अंदाज में स्टडी नहीं किया। ठीक हो गया। यानी एक मैं उनकी ये गलती तस्लीम करता हूँ। यानी कि जिस तरह बाकी लीडरान ने पाकिस्तान में काम किया, हाँ, उसी तरह उन्होंने किया हाँ, काम। वो कोई है सैयद इजार शाह साहब, फैसलाबाद के जो फैसलाबाद हैं। के। ठीक हो गया। तो जब उनके साथ उन्होंने पैकेज लगाया तो मुझे उन्होंने बताया कि मामू जान अगर डूबे, ठीक हो गया। मैंने कहा फिर मामू है, सही हो गया। कर लेंगे, हम्म। कोई बात नहीं। अगर हम डूबे तो वो भी डूबेंगे। हाँ बिल्कुल। ये मैं ऑन-एयर बात कर रहा हूँ। कोई आप लोगों के भी जो सवालात हैं वो आप कर सकते हैं, मैं साथ साथ बताता रहूंगा भाई मोहम्मद हुसैन को। हाँ जी। तो जब मैंने पैकेज खरीदा तो मुझे 3 माह 6 माह साल का बताया गया और ज़रबे तकसीम हुई, लेकिन मैंने अगर ये पैकेज लगाए तो उसकी खुशी के लिए मैंने मार्केटिंग भी की। ठीक हो गया। मेरा हल्का आबाद यहाँ पर भी बहुत अच्छा खासा था और मेरा एक विहार था। ठीक हो गया। लोग मुझे जानते थे और मेरी रिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि मेरा यहाँ पर एक डोनर कबाब भी है, पाकिस्तान में उसको शवरमा कहते हैं। वहाँ पर छोटा भाई काम करता है। भाई ने मुझे मना किया। आपके छोटे भाई ने? मेरे छोटे भाई ने। मैंने कहा यार फयाज अगर मेरी जान भी मांगे ना तो मैंने ना नहीं करना। सही हो गया। तो मैंने लगा लिया और मार्केटिंग यहाँ की। हम्म। लेकिन जब 2 साल का अरसा गुजरा तो हमें मालूम हुआ कि ये तो धोखा हो गया। अब हमें प्रोजेक्ट का मालूम नहीं था। बाकी हम खबरें देखते रहते थे, सुनते रहते थे क्या हो रहा है वर्ल्ड में, क्या नहीं हो रहा। तो उसके बाद मुझे उन लोगों को जितने मैंने पैकेज लगाए थे, जिन लोगों के साथ मैंने मार्केटिंग की, सबको मैंने पैसे वापस किए। मैंने कहा कि मेरे दरवाजे पर पैसे की खातर नहीं आना। सही है। हालांकि ये काम किसी बंदे ने नहीं किया, क्योंकि मेरे सामने मेरा भांजा था। लेकिन पता नहीं क्यों नदीम भाई, ये मेरे खानदान वाले तकरीबन जानते हैं, शायद वो भी देख रहे होंगे। जब भी लाइव मैं होता हूं तो वो जरूर कोई ना कोई बच्चे देख रहे होते हैं। मेरी एक छठी इस काम करती थी। अच्छा। मेरा जब भी जिंदगी में कभी नुकसान होना हो तो मेरी छठी इस बताती थी कि इधर ना जाना। लेकिन इस काम पर मेरी छठी इसने कहा कि ये एक दिन कामयाब होगा। यानी कि उस वक्त आपकी छठी इसने आपको ग्रीन सिग्नल दे दिया था? ग्रीन सिग्नल दिया। अच्छा। फिर मेरे एक दोस्त थे, वो अल्लाह लोग बंदे थे। तो मैंने कॉल की तो मैंने उनको नहीं बताया। अच्छा। वो भी शायद कहीं सुन रहे होंगे। वो मुझे कहते यार तूने कहीं इन्वेस्टमेंट की है? अच्छा। मैंने कहा आपको कैसे पता? मैंने कहा जी की है, वो डूब डब गई, खत्म हो गई। वो तो हमारे साथ फ्रॉड हो गया या धोखा हो गया। अब मैंने किससे लेने हैं? वो मुझे कहने लगा नहीं यार ओए, देर है अंधेर नहीं, जो भी इन्वेस्टमेंट की है मैं लिख कर देता हूं कि एक दिन कामयाब होगा। मैं तेरे घर में ढेरों माल देख रहा हूं। अच्छा। मैंने इधर से सुनी उधर से निकाल दी। तो अचानक मेरे एक दोस्त ने मुझे कॉल की। आज मैं बड़े फख्र से बताऊंगा, साजिद
हंजरा साहब हैं, ये जो ब्रेशिया वाले हैं? ये ब्रेशिया में रहते हैं वो। अच्छा। साजिद ने मुझे कॉल की कि एक इवेंट है, एक डिजिटल करेंसी नई है, तो आए। अच्छा। मैंने कहा यार मुझे इन चीजों पर इतबार नहीं है। हम्म। कहता यार तेरा वन काइंड भी यूज करवाऊंगा। अच्छा। तो मैं उसी चक्कर में मैंने रात की ड्यूटी की और सुबह मैं उधर चला गया। ठीक हो गया। जब मैं इवेंट में बैठा तो वहीं बैठे मेरा दोस्त था, भाई था, उसने कहा मैं तेरा अकाउंट बनाने लगा हूं। मैंने कहा बना दे, पर सच्ची बात बताऊं मेरी छठी इस कह रही है ये फ्रॉड है। अच्छा। और आज वो फ्रॉड हुआ है। हम्म। हाँ, जिस तरह वन काइंड में लोगों ने ये मार्केटिंग करके कमाए, उसमें भी लोगों ने कमाए, मगर आज मुझे उसका नाम और निशान नजर नहीं आता। सही हो गया। लोगों ने बड़ा उससे भी पैसा कमाया इटली में। मैंने नहीं, बिल्कुल उस पर इतबार ही नहीं किया। अब मैंने कहा चलो यार जिधर वो वन काइंड है मुझे दिखा, तो वो मुझे लूका के होटल पर ले गया। अच्छा। और मैं वहां जाकर मैंने कहा सबके पेमेंट आज मैं करूंगा। और लूका की वाइफ से बातें की, लूका से बातें की, मैं बड़ा खुश हुआ। अच्छा। मैंने अपनी जेब से सबके कूपन बाई, तो मेरे दिल को तसल्ली हो गई। वो दिन था मैं इसके पीछे हाथ धोकर पड़ गया। ठीक हो गया। मेरी वो वीडियो वायरल हुई, मेरे साथ लोग जुड़ते गए, कोई मैसेंजर पर, कोई फेसबुक पर देख रहे थे। ठीक हो गया। जब लोग मेरे साथ नाम आज बड़े फख्र से लेना चाहूंगा, एक मुजाहिद आदमी मियां सनी, ये लाहौर के जो हैं, ये लाहौर के मियां सनी साहब, मैं नहीं जानता मियां सनी साहब। सही हो गया। उन्होंने एक वीडियो बनाई, फेसबुक पे चढ़ी, तो मैंने राब्ता किया, मैंने किया राब्ता। सही है। अफान खान ने वीडियो बनाई, मुझे पता चला कि डील शेकर का वो बंदा काम कर रहा है, नौजवान है, और मैंने उसकी वीडियो देखी और फिर मैंने सरदील को देखा। ठीक है। आज ये भी बताना चाहूंगा, एक दफा सरदील को मैंने मैसेज किया। अच्छा। उन्होंने कोई मुझे जवाब नहीं दिया। अच्छा। मैंने कहा इनकी मर्जी भाई, बड़े लोग हैं, जाहिर है ना जवाब दे। खैर वो मुझे जानते भी नहीं थे। मैंने अपनी जद्दोजहद शुरू रखी, मगर उसके बाद जो नीचे मुझे ग्राउंड में मिला, जो मैंने ग्राउंड में देखा, तो मैंने लोगों को रोते देखा। यानी कि ये जज्बा था जो आपको आगे लेके आया। हाँ, जब मैंने, मेरे साथ मेरी माँ ने, मेरी बहनों ने राब्ता किया कि हमने ये लिया, हमारे साथ ये हो गया, उनमें से अक्सर औकात की मैंने कुछ जो हेल्प थी मैंने की। सही हो गया। अपने पास से, यानी कि आपने अपने पर्सनल जो यानी कि जब उनके मैंने हालात देखे, हालांकि मैं तनख्वाहदार आदमी हूँ, बिल्कुल, लेकिन अल्लाह ने एक दिल बड़ा बनाया कि मैं किसी के को दुख में देखता हूँ ना, तो शायद मैं अपनी आंखों में आंसू नहीं रोक पाता। इसी जज्बे ने मुझे इस काम पर लगा दिया कि मैंने इसका एंड देखना है। अगर ये गलत हुआ तो नदीम भाई मैं डंके की चोट पर लोगों को बताऊंगा कि आपके साथ फ्रॉड हो गया, और फिर मैं भी भांजे को कहूंगा कि उनकी गर्दन पे अब कपड़ा डालो। बिल्कुल, जिन्होंने तुमसे धोखा किया, हम ले सकते हैं, ये अल्लाह का करम था। हर फन मौला हूं, यानी मैं जिस मंजिल में भी जाता हूं मैं मंजिल अचीव करता हूं, और वही मंजिल पर जाता हूं जहां मेरा अल्लाह मुझे भेजता है। ठीक हो गया। एक लोगों का वो दर्द, एक लोगों के वो परेशानियां, वो मैं समझ रहा था कि मेरी अपनी परेशानी है। सही हो गया। उसी लगन ने मुझे इसके अंदर धकेला। ठीक हो गया। और मुझे अकाउंट खोलना नहीं आता था। सही है। मुझे कूपन बाय करना नहीं आता था। उस दिन भी कूपन मेरा बाय साजिद भाई ने किया। ठीक हो गया। और मैं आज साजिद भाई को सलूट पेश करता हूं कि उसकी वजह से
आज मैं लाखों लोगों के दिलों पर मरहम पट्टी रखता हूँ। मेरा काम है मेहनत करना, बिल्कुल ऐसे ही है। मेरा काम है लोगों को हकायक बताना, क्योंकि मैं लोगों के लिए काम करता हूँ, ना कंपनी के लिए। फिर एक दिन मुझे बड़ा वो याद है कि मैंने लाइव देखा किंग जेम को, सरदील को। अच्छा। मैं रूम में था। रूम और मिलान 9 घंटे लगते हैं। सही है। और काफी किलोमीटर सफर बनता है। मैंने सरदील से राब्ता किया, मैसेज भेजा। अच्छा। सर मैं मिलना चाहता हूं, मैं इतनी दूर से बोल रहा हूं, सर मैं आपको मिलना चाहता हूं, खुदारा मुझे मिलिए। अच्छा। भला हो उनका, सरदील का। सरदील का। मैंने कहा बड़ा एटीट्यूड वाला बंदा है जिसने मेरे मैसेज का जवाब भी नहीं दिया, बड़ा आदमी है, पता नहीं कैसे मिलेगा। लेकिन आपने अपनी कोशिश जारी रखी। मैंने कोशिश जारी रखी। उन्होंने कहा भाई मैं तो जाने वाला हूं, मेरी तो फ्लाइट है। मैंने यहाँ एक इंडियन काला भाई, उसको भी सलूट, वो भी बड़ा मुजाहिद है, इंडिया के रहने वाले हैं, पंजाब के। ठीक है। काला भाई को मैंने कॉल की। काला भाई, अदील भाई आए हुए हैं, किंग जेम, क्या तुम मेरा साथ दे सकते हो? मैं कोई बातें लंबी तो नहीं कर रहा। नहीं, लोग बिल्कुल आपको सुन रहे हैं और बड़े। मैंने काला को फोन किया। काला कहता कि मैं 6 बजे सुबह पहुंच जाऊंगा। अब मैंने क्या किया, सारे रास्ते दुआएं मांगता आया। मैंने अदील भाई को कहा जी मैं 9 बजे पहुंच जाऊंगा। वो कहते रूम से चल के इतनी दूर तू 9 बजे कैसे पहुंचेगा? मैंने कहा ये मुझ पे छोड़े, जज्बा है अपने वतन के लिए, अपने वतन के उन लोगों के लिए जिन बेचारों को कोई खबर नहीं है। ठीक हो गया। मैंने उधर से ना आओ देखा ना ताओ देखा, क्योंकि मैंने सुबह 9 बजे इनको देखा था। मैं रात ड्यूटी करके भी गया, लेकिन मैं सो नहीं पाया। अल्लाह करके मेरी शाम को गाड़ी लोड हुई। मैं बलोनिया पहुंचा। बलोनिया से मैं विचेंजा आया। विचेंजा से मैंने अपनी गाड़ी ली, मैंने सल्फ लगाया, मोटरवे पकड़ी, और फिर यहां से 3 घंटे फिर लगे। यहां से 300 किलोमीटर है मिलान। मैंने काला को ब्रेशिया से बिठाया और हम सरदील को मिलने चले गए। जब वहां पहुंचे, भला उनका वो बैग उनके हाथ में था, क्योंकि हम लेट हो गए थे तो उन्होंने जाना था। तो जब मैंने सरदील को देखा, ये आप लोगों के सवाल आ रहे हैं, इंशाल्लाह सब सवालों के जवाब देते हैं। जैसे और ये इस्लामुल्लाह साहब हैं, ये भी हमारे जनाब बड़े एक्टिव मेंबर हैं वन लाइफ के, और ये इटली में हैं, तो ये भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और बाकी सवाल देख रहा हूँ मैं, इंशाल्लाह सारे आपके क्वेश्चन जो है इन सब के जो है ना वो जवाब मिलेंगे आपको। ज़ाहिदुल्लाह साहब, आपका सवाल मैंने अपना देख लिया है, तो ये जो ही ये ख़त्म करते हैं भाई मोहम्मद हुसैन, तो इंशाल्लाह इसके बाद हम सेशन करते हैं आपके सारे सवालात का, और हम आपके सवालात के जवाब देते हैं। इस्लामुल्लाह साहब, आप भी इंशाल्लाह देखें इस चीज़ को, आपको बड़ी अच्छी और पॉजिटिव चीज़ें मिलेंगी। जी भाई हुसैन। तो जब मैंने सरदील को देखा तो वो पहले वाकिफ ना थे, तो मैंने उनको कहा सर हमने तो आपसे रब्ता किया था। वो बड़े हैरान के यार इतना जज्बा इस बंदे के अंदर। मेरा जज्बा अपने लिए नहीं था, लोगों के लिए, जज्बा अपने वतन में रहने वाले लोगों के लिए था। मैं कहता था कि अपने लिए तो हम करते हैं, इधर इसको यूज भी कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, क्यों ना मैं अपने वतन के लिए कुछ कर सकूं। अच्छा। मैं उसी जज्बे के तहत गया। जब सवालात, वो काला भाई ने भी बड़े सवालात किए, और मैंने भी जो मुझे आते थे करने, जो लोग मुझसे पूछते थे, यानी कि वन लाइफ और डी शेयर के हवाले से, बिल्कुल जो मेरा अपना वहम था वो भी मैंने शेयर किया सरदील से। मैं सलूट पेश करता हूँ। मेरे पहले कोई वाकिफकार नहीं थे। ठीक हो गया। उन्होंने कहा मैं इंटरव्यू नहीं देना चाहता। मैंने कहा सर चलो चलते हैं, मिलते हैं, चाय पीते हैं। बैग उनके हाथ में था। तो अल्लाह के फजल करम से और मेरे वतन अजीज में रहने वाले वन लाइफ फैमिली की मदद से सरदील से हमने इंटरव्यू ले लिया। अच्छा। फिर मैंने बड़े सवालात किए, जो कि लाइव देखे लोगों ने। फिर शायद वो लोगों को समझ
समझ आई या नहीं आई, लेकिन मैंने उनकी एक एक बात को पिक किया। लेकिन मैं प्रोजेक्ट को लूका लोगों के पास जाकर हर इवेंट में, वो इस बात की शायद है अच्छा, कि मैंने हर चीज को खंगाला। मैंने डॉक्टर रूजा का विजन पढ़ा, मैंने डॉक्टर रूजा की किताबों को पढ़ा और उसकी चीदा सबको कंगाला। वो राइट थी, जो हमारे साथ हुआ वो नेगेटिव हुआ। लेकिन उसने जो बातें बताई वो पॉजिटिव थी। सही हो गया। जिस पर आज कंपनी आज भी कायम है और चल रही है। बिल्कुल। अब एक बंदा अपने पैसे कमाने के लिए आपको ख्वाब दिखा रहा है, मैं बंदा या सारा दिल हो, उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा हुसैन भाई मुझे एक बात बताओ, अगर कंपनी पर बुरा वक्त आ गया है, लोग छोड़कर भाग गए हैं, आज अगर कुछ लगाना पड़ रहा है जेब से तो हमें लगाना चाहिए ना, कि वो लीडर लोग हैं। बिल्कुल। मुझे बड़ी खुशी हुई। वो लफ्ज था जिसने मुझे मुतमईन किया कि ये शख्सियत, बिल्कुल। अब एक उनकी अंदरूनी कहानी थी, वो मैं शेयर नहीं करूंगा, अक्सर औकात मेरी उनसे बात होती रहती है। अच्छा। कि वो क्यों ना लोगों तक ये हकायक बता सके, उसके पीछे एक लंबी कहानी है। उनकी गलती नहीं थी, मैंने सारा पढ़ा, मैं चेहरा शनास हूं, मैं बंदे को चेहरे से पहचानता हूं। और इसके मेरे ख्याल में लाहौर में भाई करामत साहब, मियां सनी साहब, हाँ जी, और मेरे बहुत से लोग मुझे जानते हैं कि मैं एडवांस बताता हूं कि ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे। फिर मैं इसके अंदर चला गया, डूबता चला गया, लोग मेरे साथ पूरे वर्ल्ड से अटैच होते चले गए। मैंने कहा ये तो मैं वन लाइफ फैमिली के लिए काम कर रहा हूं। फिर मुझे आप मिल गए। हालांकि आपने किसी बंदे को मैंने किसी को अकाउंट नहीं लगाया, किसी के पैसे नहीं आपने लगवाए, लगाए थे, उनको ही आप जो है ना वो आगे लेके वापस कर दिए। आज वो लोग मेरी मिन्नतें करते हैं, हालांकि मैं ये सोच रहा हूं, ये अहमद खान साहब भी जो है ना हमारे साथ अटैच हो गए हैं लाहौर से। वो मेरे दोस्त हैं, सलाम दुआ वाले हैं। अब ये तो मैं उनको नहीं कह रहा कि अपने अकाउंट ले लो, बिल्कुल, हालांकि मैंने सबको पैसे वापस कर दिए, लेकिन फिर भी मेरे अंदर एक बात आती है, नहीं यार, अच्छा, इनको मैं जब वक्त आएगा तो इनको बोलूंगा कि ये आपकी अमानत थी मेरे पास, आपने पैसे ले लिए थे, मगर आज वक्त है, फिर भी ये आप लोगों की अमानत है। ये मेरा एक विजन है। बाकी मैं कई बार ये सोचता हूं कि जितने वो लोगों के अकाउंट थे, काफी मैंने लगाए थे, 2.5 लाख से कम नहीं था, मैं वो गरीबों में बांट दूं। अब मेरा जनून, जो मैंने ये एसेट लगाया, जिसके लिए मैं इत्मीनान में हूं और मुझे अपने अल्लाह पर बड़ा बिलीव है कि ये जो मेरे पास एसेट है, अपनी जरूरियात, मेरी क्या जरूरियात हो सकती है, मेरे बच्चों की होंगी, कितना बच्चों के लिए होगा, जितना मेरे पास एसेट है। मेरा गांव, जिस गांव में मैं पैदा हुआ हूं, उस गांव के लिए कुछ करना चाहता हूं, और मुझे पूरा बिलीव है कि मेरा अल्लाह देख रहा है मेरी नीयत को, कि मैं अपने गांव के लिए या अपने जितने भी मेरे इर्द गिर्द गरीब लोग रहते हैं उनके लिए करना चाहता हूं। बड़ी बात है। मेरा जितना भी एसेट है, मेरा उन गरीब लोगों के लिए कुछ करना है, उनको रोजगार देना है, किसी का घर कच्चा है तो पक्का बनवाना है, यानी जिस तरह आम रूटीन में एक मिडिल क्लास रहता है, तो मैं अपने गांव के लिए कुछ करना चाहता था। एक तो ये मेरा विजन था। बाकी मैंने बड़ा पैसा देखा इस इटली में आकर, मैं पैसों में खेलता था, आज भी खेल रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह, मगर जो मैं पहले था वो नहीं रहा। ठीक हो गया। तो कुछ हो सकता है मेरी अपनी गलत पॉलिसियां हो, या मैं उसको जमा ना कर सका,
मगर अल्हम्दुलिल्लाह करता हूँ कि जिस हाल में भी उसने रखा है बहुत बेहतर रखा है। ठीक हो गया। तो मुझे इस बात पर यकीन है कि जो मेरा विजन है अल्लाह ताला इसको रद्द नहीं करेगा। सही हो गया। मुझे अपने अल्लाह पर यकीन है, फिर सारा दिल की बातों पर मुझे यकीन है। सही हो फिर गया। जो मैं उनका विजन पढ़ता हूँ ना, तो फिर अब मैं ग्राउंड में देखता भी हूँ। मैंने खुद खरीदी चीजें, हालांकि मुझे जरूरत नहीं थी। ये टीवी उस दिन आप मेरे साथ थे, मुझे क्या जरूरत थी, मेरे घर में पहले भी था। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं फिर भी लोगों को दिखाने के लिए गया हूँ, हालांकि मेरा विजन कुछ और था, मगर वो चीजें ही खरीद सकते थे वन लाइफ डील शेकर से, तो मैंने वन लाइफ डील शेकर पे वो चीजें खरीदी। अगर कैश मिलते तो मैं हल्फन कह रहा हूं कि मैं गरीबों की मदद करता। बिल्कुल। मगर वो चीजें मिली, चलो मेरे बच्चों का भी शौक था, हमने बड़ा टीवी लेना है, हमने ये लेना है, वो लेना है, वो सारी चीजें मैं आपके सामने ली, आप मेरे साथ हैं। जिस तरह आपको पता है कि जो इटालियन टीम है, इन्होंने जो है ना वो नई टीम तश्कील दी और नई जो है ना वो इधर ये भी हमारा कमाल है। लीडरशिप आई है और उन्होंने बिल्कुल उसी अंदाज से बनाई है जिस तरह पाकिस्तान में जो है ना लीडरशिप बनी है। ये मैं तो को देना ये चाहूंगा। अफजल साहब जो हैं ये भी हमारे साथ अटैच हो गए हैं तो बेरगामो से। तो ये 2 हफ्ते पहले भी हमारी इटालियन जो लीडरशिप उनके साथ मीटिंग हुई थी और आज शाम को फिर हो रही है मीटिंग। तो जिस तरह भाई मोहम्मद हुसैन पहले भी उन्होंने यानी कि उनके जो बेसिक चीज़ें थी वो उन्होंने की थी कि पाकिस्तान की जो कम्युनिटी है इटली में, उसके हवाले से भी वो यानी कि इटालियन लीडरशिप से जो है ना वो बात कर रहे हैं और पाकिस्तान कम्युनिटी से भी बात कर रहे हैं। और ये अभी मैं फिर आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अभी नेक्स्ट क्या वो आपको बता रहे हैं कि जो हमारी कम्युनिटी है इधर पाकिस्तान की इटली में और जो पाकिस्तान में है, तो वो उसके हवाले से क्या लीडरशिप बता रही है आपको। सर मेरा एक विजन था यहाँ पर भी कि काम वो करना चाहिए जिस पर इत्मीनान हो। सही है। यहाँ लीडरशिप में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तो एक दफा चेंजिंग की है पुराने चेहरे, लेकिन अब उनको पता चल गया है कि हमारे ऊपर भी कोई है। ठीक हो गया। आप भी मेरे साथ थे, यही लड़ाई थी कि हमारे पाकिस्तानी, हमारे इंडियन, हमारे बांग्लादेश, हमारे जो भी यहाँ अजनबी लोग हैं, वन काइंडर, आप उनके लिए क्या कर रहे हैं? आपके सामने बातें हुई। हाँ बिल्कुल ऐसी ही है जी। तो ऊपर हाई कमान को भी मेरी यही बात है कि हम इटली में रहते हैं, कम अज कम इन लोगों को ये जरूर बताएं कि अपना बेनिफिट ना ले। मेरे यहाँ वतन अजीज के लोग रहते हैं, या इंडियन रहते हैं, या बांग्लादेशी रहते हैं। बिल्कुल, ये अफजल साहब है हमारे बैरगामो के, बड़ा उन्होंने काम किया। अभी वो लाइव देख रहे हैं हमें। अफजल साहब की एक कुर्बानी वन लाइफ डील शेकर के लिए जो मैं जिंदगी भर नहीं भुला सकता। इंशाल्लाह अफजल साहब के हम साथ हैं, उन्होंने मेरा भरपूर साथ दिया। उनके एक दोस्त हैं यूनान में, उन्होंने भरपूर साथ दिया और उन्होंने बहुत से प्लाट बाय किए पाकिस्तान से। तो मैं सर उनको सलूट पेश करता हूं, अगर हमें देख रहे हैं तो। बिल्कुल देख रहे हैं जी अफजल साहब, उनकी बड़ी कुर्बानी है और अब भी वो हमारे साथ हैं और हमारे लिए बड़ा काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह हम भी काम कर रहे हैं बिल्कुल जो है ना वो। काफियों को सलाम। तो मेरा बताने का मकसद ये है कि मैं अक्सर औकात अपने यहाँ रहने वाले वन काइंडर, जितने भी मेरे पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश, हम सब एक फैमिली है ना, एक कंपनी के साथ जुड़े तो एक फैमिली समझता हूँ। इसमें मेरे लिए कोई फर्क, मैं इंसानियत की कदर करता हूँ, इंसानियत को तरजीह देता हूँ। तो इनके लिए मैं कोशिश में हूं, अगर इन लोगों ने फायदा उठाया तो मेरे यहाँ रहने वाले जितने मेरे पाकिस्तानी हैं, जितने इंडियन हैं या जितने बांग्लादेशी हैं, वो भी फायदा उठाएंगे। आप किस तरह देख रहे हैं लीडर्स को, जो नई टीम आई है? नई टीम आई है, अभी देख रहे हैं, अभी जैसे ही एक्टिव होगा डील शेकर, इंशाल्लाह अभी लॉगिन नहीं हो रहा, काम मुकम्मल हो चुका है। 20 तारीख को इंशाल्लाह एक्टिव हो जाएगा वन लाइफ डील शेकर, और उसके बाद न्यू वन लाइफ डील शेकर जिस पर हमें इंतजार है, जिसको हम देखना चाहेंगे, जिसमें बड़ी अच्छी अच्छी डीलें आएंगी। ठीक हो गया। यानी कंपनी ने बड़ा वर्क किया है, कंपनी ने बड़ी मेहनत की है
कि हम इसको इतना प्रमोट करें। मैं देखता यानी कि बुखारेस्ट के इवेंट के बाद काफी ज्यादा अनाउंसमेंट हुई हैं। अच्छा, बुखारेस्ट पे मैं बताना ये चाहता हूँ कि वहां पर अगर कोरोना ना होता तो आपको पता है हमारी वहां पर अपॉइंटमेंट, मुबारकबाद भी दे दें जो बहुत सारे यानी कि इनाम भी विन किए हैं हमारे लोगों हमने ने। पाकिस्तान में मेरे जिन लोगों को मैंने टिकटें लेकर दी, बिल्कुल, उन्होंने भी इनाम पाए, और अजहर अली अतारी भाई ने भी जिनको लेकर दी उन्होंने भी इनाम पाए। इंडिया में बहुत से दोस्तों ने इनाम पाए, बल्कि मेरा खुद जो है ना वो स्मार्टफोन जो है ना मैंने विन भी किए। निकला है सर। बिल्कुल, तो लैपटॉप निकले हैं, एक मेरे सरगोदा के अदील साहब हैं उनका लैपटॉप निकला है, बिल्कुल, इसी तरह और लोगों के लैपटॉप निकले हैं। वो उस दिन शाम को मैंने टिकट दी उनको, काशिफ भाई हैं एक ऐसा उनका नाम है। अच्छा, तो मैंने टिकट उनको भेज दी। अच्छा, उनकी किस्मत, यानी हर बंदे की अपनी अपनी किस्मत होती है। बाकी मैं दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ कि कंपनी जिस रोड पर अब चढ़ चुकी है, यानी कि फ्यूचर के हवाले से आप बात कर रहे हैं। फ्यूचर के हवाले से कंपनी ने 2 साल का इसका फ्यूचर आप दिया है कि हम 2 साल में हम ये मंजिल अचीव करेंगे। सही हो गया। लेकिन मेरा कुछ और तजजिया है। कंपनी ने जिस वजह से 2 साल का दिया है ना टारगेट, वो इस वजह से दिया है, आपको मालूम है यहाँ के कानून का, कि मैंने रेजिडेंस इधर कितनी अपॉइंटमेंट है मुझे 3 अपॉइंटमेंट है। अभी फिर मुझे 20 अक्टूबर की मिली है। अच्छा, यानी यहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि आपकी डेट नहीं आती। तो अब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ यूरोपीय यूनियन में भी इसकी हलचल मच चुकी है, और इस क्रिप्टो करेंसी पर यूरोपीय यूनियन सेंट्रल बैंक भी काम कर रहा है। तो देखें कब हमारी किस्मत जाती है। तो कंपनी का विजन तो ये है कि हम रेगुलर तरीके से, क्योंकि अभी भी बहुत सारी कंफ्यूजन है लोगों के ज़हनों में ये एक्सचेंज के हवाले से, वो आप क्या बताएंगे? मैं कर देता हूँ ये दुबई में जो इवेंट हो रहा है जी, दुबई में 2021 मार्च में हो रहा है। अच्छा, ये बहुत बड़ा इवेंट है। इस पर उसमें यानी कि काफी अच्छे जने कि आपको, मैं कह रहा हूँ कि जो भगोड़े भाग गए हैं ना, अच्छा, अभी से बहुत से भगोड़े राब्ता कर रहे हैं, अच्छा, वापस आने के लिए वो मैनेजमेंट से राब्ता कर रहे हैं। हर एक की बात मेरे पास है, और मैं मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह की बात शेयर करते हैं। तो मैं तो कोई अपनी मैनेजमेंट के लिए नहीं काम करता जो मेरे ऊपर बड़े हेड है। मैं काम करता हूँ अपने पाकिस्तानी भाइयों के लिए। कुछ करना है नदीम भाई, मेरा इसमें हल्फन कह रहा हूँ, कोई लालच ना है। मेरा लालच ये है मेरा एसेट लगे, जितना जल्दी लगे मैं अपने गांव की गलियां बनवाऊं, मैं अपने गांव के लोगों के घर पक्के बनवाऊं, मैं हर बंदे को इतना स्ट्रांग कर दूं, जब हम ना होंगे तो याद करेगा जमाना। अच्छा हुसैन भाई, ये ज़रा बात बताइएगा कि ये अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे आपके भाई को, करवट उनको जन्नत नसीब करे। जिस तरह वो फोत हो गए, आप नहीं जा सके, लेकिन अभी आपने दोबारा प्रोग्राम बनाया है, तो आप मुझे बता रहे थे कि आप डी शेकर, यानी कि आपका मेन मकसद जो है वो डी शेकर को प्रमोट करना है, उस वजह से जो है ना आप पाकिस्तान का प्रोग्राम बना रहे हैं। तो क्या आपके यानी कि उसके बारे में बताएं, जो पाकिस्तान में जा रहे हैं, आपका जो विज़िट पाकिस्तान का है, तो उसके बारे में आप लोगों को क्या अवेयरनेस देना चाह रहे हैं या क्या बताना चाह रहे हैं आप? सर, मैंने इतनी मुद्दत जो गुजारी है, मैं अपनी फैमिली के पास ना जा सका और अपने भाई के बच्चों को ना मिल सका। मेरे लिए बड़ा ये वक्त मुश्किल था, और मुझे बड़ी खुशी हुई उस दिन जिस दिन मैंने सारा दिल को बताया कि सर मैं आने जाने की टिकटें मिल रही हैं, तो मैं जा रहा हूँ, और मेरी छुट्टी की दरख्वास्त मैंने दी है, कब मंजूर होती है तो मैं चला जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर काम मस्त है। तो मेरा दीता जो है बहुत अच्छा है, बड़ा कंप्रोमाइज करते हैं। दीता जो है जिस फर्म में काम कर रहे हैं उसके बारे में बता रहे हैं ये ना, वो फर्म वालों ने कहा है कि अगर जाना चाहता है तो 15 दिन के लिए चला जा। तो मैंने कहा मैंने 1 माह के लिए जाना है, क्योंकि मैं ये चाहता था कि एक तो
भाई की वजह से भी जाना था घर। दूसरा मैंने कहा कि मैं रात दिन यहाँ एक करता हूँ, वहाँ मेहमान आएंगे, 4 दिन आएंगे, 5 दिन आएंगे, उसके बाद मैं अकेला बैठता सोचता भी रहूँगा। पर जो मैं विजन है मेरे पास, क्यों ना मैं लोगों तक ये पहुँचाऊँ, वन लाइफ डील शेकर क्या है, ई कॉमर्स क्या है, डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज निज़ाम क्या है, जो मैं जानता हूँ, जितना मेरा नॉलेज है, जो मैंने सीखा बड़ों से। तो मैंने सारा दिल को बताया, तो यकीन जाने वो इतने खुश हुए नदीम भाई, उन्होंने कहा हुसैन भाई मेरे दिल की बात छीन ली तूने। मैं कह नहीं रहा था कि पता नहीं कैसे हालात हैं या क्या है, या आप कोरोना में फंस जाएंगे, तो यकीन जाने मैं लिख कर देता हूं कि तेरे जाने से, यानी मेरे बड़ों को मुझ पर इतना इत्मीनान है, ठीक हो गया। तो मुझे भी उन पर इतना ही बिलीव है कि मैं अपने वतन के लिए, अपने वतन के लोगों के लिए कुछ कर सकूंगा, क्योंकि मैं इतना फ्री होकर उनसे बात कर लेता हूं। उनकी बड़ी मेहरबानी, बड़े लोग हैं, किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन उनका भला हो। जब भी कोई प्रॉब्लम बनती है, मैसेज भेजता हूँ, फौरन मुझे जवाब आता है कि हुसैन भाई ये बात ऐसे है, ऐसे नहीं, ऐसे है, ऐसे नहीं। और उनके साथ भी यही मेरी बात होती रहती है कि हमने अपने वतन के लोगों के लिए करना है, यहाँ पर जितने वन काइनर है उनके लिए करना है, खाली इटालियन के लिए नहीं करना। तो वो मेरे साथ एग्री हैं। इंशाल्लाह जैसे ही मैनेजमेंट ये काम शुरू करेगी, यहाँ में रहने वाले या यूरोप में बसने वाले लोगों के लिए इंशाल्लाह हम बेहतर से बेहतर नतायज हासिल कर सकेंगे इस नई मैनेजमेंट से। ठीक ये हो मेरा गया, बिलीव है, बड़ा जबरदस्त है। कोशिश बिल्कुल करूंगा। बाकी मेरे अल्लाह को मालूम है, क्योंकि ये इटालियन है, हम फिर भी अजनबी हैं, लेकिन जहां तक हमारी बात है तो हम करवाएंगे, इनसे जरूर करवाएंगे, यहाँ के लिए भी। और जो फजीलती यहाँ पर ये जो मिलता है थोड़ा बहुत, तो मेरी एक कोशिश ये भी है कि अब नई मैनेजमेंट है, कुछ डीले लाएगी, और इनमें से जो मेरे पाकिस्तान में यूज हो सके चीजें, वो भी ये नहीं वो भी मैं कोशिश करूंगा अपने पाकिस्तान के लिए, ठीक हो गया। इन्हीं से करवाऊंगा। ये मेरा बिलीव है। अगर यहाँ इन्होंने ऐसी चीजें लाई, जैसे वो पहले कार्ड सिस्टम आया, या वो हाँ बहुत सारी फेक डील्स आई हैं इधर, फेक डीलें आई, उस वजह से जो है ना इन्होंने पूरी लीडरशिप चेंज कर दी है। चेंज कर दी। लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि ये काम भी अच्छा कर रहे हैं और डीलें सामने आएंगी। बहुत अच्छा वर्क कर रही है लुका की वाइफ, ठीक है, फ्रांस का बहुत अच्छा वर्क कर रही है। एक मार्को है हमारा दोस्त, मार्को नेली जो है, मार्को नेली बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। और अब तो लुका का खैर शोभा ही और है, बिल्कुल उसकी जगह पर उसकी वाइफ आई है और वो काम करना जानती है और कर रही है। सही है। अच्छा हुसैन भाई, ये कुछ सवालात हैं इनके जो है, जिनके मैं ये बहुत सारे यानी कि क्वेश्चन यही आ रहे हैं कि जो ये नया सिस्टम कन्वर्ट हुआ है वन लाइफ की, जो नई वेबसाइट्स बनी है, डी शेकर की बनी है, वन एकेडमी की बनी है, ठीक है, तो ये हालांकि ग्रुप्स में भी आपने काफ़ी तरह लोगों को अवेयरनेस दी है कि ये आप सितंबर के एंड में जो है ना इसको दोबारा चेक करें, लेकिन फिर भी लोग इस चीज़ का क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं। किसी के अकाउंट नहीं ओपन हो रहे, किसी के कॉइन शो नहीं हो रहे। असल में नदीम भाई ये लोगों का हक है, वो बड़ा मान रखते हैं ना, एक बंदे पे मान होता है ना कि इस बंदे ने हमें जवाब देना है, और जो जवाब देगा वो सही देगा, वो अपने पास से बात नहीं करेगा। काम हमारा सिस्टम मुकम्मल है, मेंटेनेंस चल रही है, क्योंकि 194 मुल्कों में ये काम हो रहा है और सबका डेटा बड़ी टेक्निक से वो कर रहे हैं। ज़ाहिर सिक्योरिटी और बाकी जो मामला, आने वाले वक्तों में कोई किसी के साथ गड़बड़ेशन ना कर सके, और शायद ये भी हो सकता है कि मैं आपका अकाउंट यूज ना कर पाऊं। अच्छा, वो भी वक्त आने वाला है, शायद वो जल्द वक्त आ जाए। जिस तरह बहुत सी चीजों पे काम, और 5-4 प्लेटफार्मों पे काम हो रहा है, उनमें से एक प्लेटफार्म मस्त है। कंपनी ने डेट 24 माह की दी है कि 24 माह के अंदर हम इंशाल्लाह, लेकिन मेरा दिल मानता है कि अगर जो मुझे सुन रहे हैं या जो देख रहे हैं या जो बाद में देखेंगे, अगर ये एक होकर
वन लाइफ डील चेकर को प्रमोट करें और इसकी अहमियत को समझें। तो मैं कहता हूँ ये 24 महीने, यानी कि अगर हमारा पाकिस्तानी जाग गया तो जरूर, मैं कहता हूँ जी कोई और जागे, जिस तरह वियतनाम बहुत सारा काम हो रहा है, चाइना हाई लेवल पे जा रहा है, अभी सिर्फ डील चेकर पे सामने नहीं आ रहा क्योंकि वो एक्टिव नहीं हो रहा। जैसे बड़े मुल्क है, मुझे नाम नहीं आते, आपको पता है मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन मुझे मुल्कों का पता है और मैं रोज कहता हूँ कि मैं कलम पेंसिल के साथ मुल्कों के नाम लिखूं, कहाँ 100% पर चल रहा है, कहाँ 80%, कहाँ 70%, क्योंकि लोगों की गाड़ियों के सवाल है। कुछ ऐसे मुल्कों में गाड़ियां जहां हमारा उनके साथ तल्लक नहीं है, बड़ी चीजें हैं। तो थाईलैंड एक्टिव होने वाला है, हाँ बिल्कुल, जापान एक्टिव है और बहुत से मुल्क जहां पर मैं ये नहीं कहूंगा कि 100 में से 90% है, नहीं, मैं ये कहूंगा कि 100 में से 20% लोग इस पर काम कर रहे हैं। अच्छा, जापान में, दूसरे मुल्कों में और वियतनाम में तो लाखों के हिसाब से हमारे मर्चेंट हैं, बिल्कुल, और मुल्कों में, कोरिया में, और वो हमारा किंग जेम जहां पर है वहां पर 100% पर चल रहा है, और इसी तरह बहुत से मुल्कों में 100% चल रहा है। ये एक हमारा और लीडर है डील चेकर का, अच्छा, उसकी आप देखें माशाल्लाह वो जितना एक्टिव है, वो राहुल, हाँ, वो माशाल्लाह जो काम कर रहा है, मैं कहता हूँ मैं भी उसी की तरह काम करना चाहता हूँ। बस मुझे एक कमी है तालीम की, अगर वो कमी ना हो तो जितना मैं नॉलेज इस बारे में रखता हूँ, तो अगर मेरे पास वो तालीम हो, मैं लोगों को ई कॉमर्स पर उनको बताऊं ई कॉमर्स क्या है, वन लाइफ डील चेकर क्या है, यानी कि लोगों को अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है, मंथ एंड के ऊपर जो है ना सब कुछ अपग्रेड हो जाएगा। मैं कहता हूँ अपग्रेड हो रहा है काम, और जैसे इनके कायम थे वैसे ही उसी तरह इनको मिल जाएगा। अगर किसी ने 10 अकाउंटों में एक ईमेल लगाई हुई है, उसने सिर्फ एक बार एक अकाउंट में कुछ किया ना, तो समझे उसके सारे हो, यानी कि थोड़ा सब्र करें, सब कुछ ठीक हो जाए। सब कुछ एंड पर मेरे पाकिस्तान जाने तक मेरे पाकिस्तान के लोगों को एक्टिव हो जाएंगे। देख लें आप, यानी कि ये एक हफ्ते की बात बता रहे हैं, ये तो सब कुछ एक्टिव हो जाएगा इंशाल्लाह जो है ना। इंशाल्लाह 20-22 तारीख तक ये हमारा वन लाइफ डील चेकर एक्टिव हो जाएगा, और आखिरी जो हफ्ता होगा सितंबर का एंड तक सब के उसी तरह ये खिला उठेंगे। सही होगा। मेरे लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि लोग जाग गए हैं, लोगों ने आज तक अपने अकाउंट खोल कर नहीं देखे, अब अभी हर बंदा अकाउंट हो रही है। अगर आप इतनी दिलचस्पी लेते हैं, और वो दिन भी दूर नहीं कि इंशाल्लाह मेरा पाकिस्तान पूरा वन लाइफ डील चेकर पर आएगा। मेरा एक ताजर हजरात से रिक्वेस्ट है कि बहुत से ताजर अपनी पब्लिसिटी के लिए उधर पैसे दे, इधर पैसे दे, यहां पर आपका क्या जाना है? आपने वन लाइफ डील चेकर पर आना है, जिस रेट पर आप मार्केट में बेच रहे हैं उसी रेट पर आए, उसी रेट पर। बिल्कुल, कुछ परसेंट 10% जने काइन लें, वो आपका जो काइन है ना वो कीमती है, हीरे से भी ज्यादा कीमती हो जाएगा मर्चेंट का काइन। क्योंकि कंपनी जो सोच रही है, कुछ बातें मैं लाइव बताने से कासर हूं। ये एक्सचेंज के हवाले से भी बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, एक्सचेंज कब आ रही है, क्यों नहीं आ रही? इस बारे में इसलिए जवाब नहीं दूंगा लोगों को। 1 मिलियन जिस दिन मर्चेंट बन जाएगा ना, फिर मुझसे सवाल करना कि एक्सचेंज कब आ रही है। ठीक हो गया, मैं इंशाल्लाह लोगों को जवाब भी दूंगा। हमें 1 मिलियन मर्चेंट और तकरीबन 10 मिलियन इसका यूजर चाहिए। तो हमारे पास यूजर पता कितना है? जो शो हो रहा है 37 लाख, लेकिन हमारी कम्युनिटी पता कितनी है? 52 लाख से ऊपर जा रही है। अच्छा, 52। ये कोरोना के दिनों में 40,000 लोगों ने ये एजुकेशन पैकेज और लिए। सही हो गया, और मैं आंखों देखा गवाह हूं। जाहिर है इस पीरियड में तो बहुत सारा काम हुआ है ना, ई कॉमर्स के ऊपर बड़ा काम हुआ है। वो लोग हैं
जो 5 साल स्टडी करते रहे, मुझे नहीं पता है। मेरा अपने अल्लाह पर यकीन है, मेरा अपने वतन के जो लोग मेरे लिए दुआ नहीं करते, मेरा उन पर बिलीव है। और जो कुछ मैं इस प्लेटफॉर्म को देखता हूं ना, तो मेरा इस पर यकीन है कि इंशाल्लाह वो दिन भी आ जाएगा और फिर ये लोग याद करेंगे कि कोई था जब हम ना होंगे। बिल्कुल बिल्कुल तो याद करेगा जमाना हमें। अभी तो आपने मेरा पाकिस्तान की खुद ही जो है ना ऑनलाइन शॉपिंग की तकरीबन सारी, मैंने 70-80% तकरीबन आपने ऑनलाइन ही खरीदी। ऑनलाइन आपके सामने है, गाड़ी सब कुछ आया है। तो बात ये है कि मेरा काम था लोगों को जगाना। मैंने अपना फर्ज समझा और मैं एक हदीस को भी फॉलो करता हूँ कि अगर एक हदीस आप जिंदा कर लेते हैं कि जो अपने लिए पसंद करो अपने भाई के लिए पसंद करो। बड़ी बात है। आप मुझे काफ़ी अरसा से जानते हैं, ज़्यादा अरसा भी नहीं हुआ, थोड़े अरसे से। आपको ये पता है कि मैं अपने से ज़्यादा दूसरों को तरजीह देता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं रूखी भी खा लूँगा, नहीं मेरा जानने वाला जो है ना, या जिसके पास रोजगार ना आया, मैं उसके लिए कुछ कर सकूं। मैं अपने तौर पर बड़ी कोशिश करता हूं, काम मेरे अल्लाह ने करना है। मैं अपनी नीयत साफ दिखाता हूं, मेरे में कोई फ्रॉड नहीं है, कोई झूठ नहीं है, मैं सीधा साधा बंदा हूं। मेरा काम है सिर्फ घर या काम, लेकिन मैं अपनी वन लाइफ फैमिली के लिए खास करके मैं ये क्रेडिट नहीं देना चाहूंगा किसी और को, इंडिया या बांग्लादेश, वो मुझे लाइक बड़ा करते हैं, लेकिन मैं खास करके अपने वतन के लिए काम करता हूं। और ये भी मैं अपने पाकिस्तान को बताना चाहता हूं, अरूड़ी में पाए जाते हैं। मैं लाल तो नहीं, मगर मैंने अनपढ़ होते हुए वो कर दिखाया है जो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा लिखा नहीं कर फार्म को इसको समझा है। शायद जिन्होंने मार्केटिंग की आज तक वो भी नहीं समझ पाए। बिल्कुल ऐसे ही और छोड़कर चले गए। माशाल्लाह जी, और जबरदस्त फिर है। आप राब्ते कर रहे हैं। अच्छा, ये पूछ रहे हैं कुछ लोग आप कब पहुंच रहे हैं पाकिस्तान जो है ना? इंशाल्लाह यहाँ से 20 सितंबर को बैठूंगा, इतवार वाले दिन। मैंने बड़ी कोशिश की कि हफ्ते की सीट करवाऊं, मगर मेरी नहीं हो सकी। इतवार के दिन की मेरी सीट हुई है यहाँ से, और 21 सितंबर को सुबह 4:30 बजे मैं इंशाल्लाह लाहौर एयरपोर्ट पर होऊंगा। सही हो गया। और ये जो पाकिस्तान में जो आप इवेंट वगैरह कर रहे हैं उसकी अभी जल्दी आप एक हफ्ते तक बता देंगे उसका? तो वो अजहर अली अतारी भाई के पास सारा प्रोग्राम होगा, सर करामत साहब, मियां सनी साहब, मुख्तलिफ शहरों के, यानी कि आप सर मुझे जहां किसी ने बुलाया आप जाएंगे उधर, बगैर बुलाए जो मेरे जानने वाले हैं जिस इलाके में हैं, मैं वहां तक जाऊंगा। मेरे बहुत मंडी बौलदीन, गुजरात, ये कोरवटुआ, खैबर पख्तूनख्वा, आप सारा यानी कि वो क्लियर करेंगे आप? हाँ जी, फैसलाबाद, मेरे पूरे पाकिस्तान में लोग जानने वाले हैं जिनके साथ मेरी अच्छी खासी अलैक सलैक है। मैं हर एक बंदे के पास जाऊंगा और आपको डी शेखर के हवाले से बताएंगे। डी शेखर के हवाले से मेरा मकसद ये नहीं कि भाई मोहम्मद हुसैन ने कोई पैकेज वगैरह सेल करने हैं। नो, मैं पैकेज सेल करने नहीं आ रहा, ना मुझे उससे लेना देना। मुझे शदीद नफरत है लोगों को ख्वाब दिखाकर लूटना। मैं लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, उनकी हेल्प करना चाहता हूँ। लोगों को अवेयरनेस देना चाहते हैं आप कि किस तरह यूरोप में काम हो रहा है। और मैं बिल्कुल, कौन चाहता है मैं 6 साल बाद जा रहा हूँ पाकिस्तान कि अपनी फैमिली को वक्त ना दूं, मगर और अकेले ही जा रहे हैं आप? अकेला जा रहा हूँ। क्यों अकेला जा रहा हूँ उसकी भी रीजन है। बच्चों के स्कूल खुल रहे हैं, बच्चों ने भी जाना था, इनको भी बड़ी मुद्दत हो गई है, लेकिन मैंने कहा ये मुझे टूर काटने दें। अच्छा, मैं घर में हूँगा नहीं तो प्रॉब्लम होगी, तो मैं सिर्फ अपनी वन लाइफ डील शेकर फैमिली के लिए भी आ रहा हूँ, ताकि जितना मेरे पास टाइम बचे मैं अपने लोगों तक वन लाइफ डील शेकर की आगाही दे सकूं। मैं अपने लोगों को ये बता सकूं कि दुनिया ई कॉमर्स पर जा रही है, तमाम दुनिया इसी तरफ देख रही है, और आने वाला वक्त ई कॉमर्स का है, और आने वाला हमारा
इस कंपनी का वक्त है वन लाइफ डील चेकर का, माशाल्लाह। और दुनिया हैरान होगी इंशाल्लाह, मगर काम करना है। बहुत मैं ज़बरदस्त, कहूँ बहुत कि सुबह ज़बरदस्त। मैं ये करवा दूंगा, नहीं, जब हम काम करेंगे, जिस तरह आप लोगों ने पैकेज लिए थे ना, सारे लोगों ने, अगर इसी तरह कान आंखें बंद कर लें, वन लाइफ डील चेकर पर आ जाए, मैं लिख कर देता हूं कि वक्त से पहले एक्सचेंज अगर ना आए तो फिर मुझे जरूर माशाल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। गाली निकालना और मेरे बारे में कुछ करना, लेकिन जब हम काम करके दिखाएंगे, जब काम ही नहीं करना, कीड़े निकालने हैं, ये हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। देखिए, अब पाकिस्तान में लोगों को काफी प्रॉब्लम थी, आप इसकी शायद है। बिल्कुल। हमने लोगों के अकाउंट खुलवाए, हमने बहुत से लोगों की हेल्प की, मेरे ख्याल में हजारों लाखों की तादाद में। आप दिन रात काम भी करते थे और इस पर भी काम करते हैं। मेरा एक विजन है और मैं अपने पाकिस्तान को जगाना चाहता हूं कि हर बार मेरा वतन अजीज हर काम में पीछे रहता है, बाद में ख्याल है ओ यार कर लेना चाहिए था। तो आज एक बंदा आपको जगा रहा है, कोई पैसा नहीं ले रहा, वो अगर आपके पास आएगा तो अपनी जेब से खर्च करके आएगा, बिल्कुल आपको कुछ देने के लिए आएगा, आपको बताने के लिए आएगा कि वन लाइफ डील चेकर है क्या। बहुत शुक्रिया हुसैन भाई। आखिर में कोई पैगाम देना चाहते हैं आप आखिर अपनी में मैं वन लाइफ कम्युनिटी, डील शेकर कम्युनिटी को? मैं वन लाइफ डील शेकर कम्युनिटी को एक ही पैगाम देना चाहता हूँ। इसमें बड़े ताजर हजरात भी हैं, बड़े मैन्युफैक्चर भी हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। मैं उनसे एक अपील ही करना चाहता हूँ कि अगर आपको मैनेजमेंट बेलौस मिल गई है, उनकी कदर करें, उनकी बातों को ध्यान से सुने और वन लाइफ डील शेकर समझें कि ये हमें कहां से कहां पहुंचा सकता है। सही हो गया। यानी कोई बंदा है कि एक दिन में कोई प्रॉपर्टी वाला मुझे बता दे कि उसने 10 कमर्शियल प्लॉट बेच दिए हो, मैंने 10 से 1 बेचे, 10 से 1 बेचे, 10 से 1 बेचे, मैंने कितना काम करवाया, बड़ी बात है, बड़ी बात है। भी बढ़ाई। और वो इजहार शाह साहब हैं फैसलाबाद के, उन्होंने बड़ा कपड़ा बेचा। इसी तरह मुकेश भाई है कराची से, ये मियाँ साहब भी आ गए हैं, उन्होंने सेल लगा दी। मियाँ साहब ने बेचा। एक हमारे डॉक्टर वसीम साहब हैं, उन्होंने शर्टें बेची। लोग काम कर रहे हैं ऑनलाइन घर बैठे, यानी कि हर बंदा काम करे जो डील शेकर और वन लाइफ का मेंबर है पाकिस्तान में। मैं इंशाल्लाह कुछ करना चाहता हूं, अगर यानी लोगों तक जो जितनी मेरी औकात है, मैं अपनी वन लाइफ फैमिली को खुद लगाकर डीले उनको बेनिफिट देना चाहता हूं। मेरे एक दोस्त हैं फैसलाबाद में ही, अक्सर बात होती रहती है, शायद सुन रहे हो, तो उनके लिए मेरा पैगाम है कि तैयार रहें, मैं आ रहा हूं। बहुत शुक्रिया। जो मैंने आपसे वादा किया वो मैं निभाऊंगा, जो आपने वादा किया वो आप निभाएंगे। बहुत चीजें मैं लाने वाला हूं इंशाल्लाह पाकिस्तान में, और ग्राउंड में जाकर मैं लोगों को। बहुत शुक्रिया हुसैन भाई आपके टाइम का। तो ओके जी, तमाम दोस्तों को किसी का सवाल हो तो फिर भी पूछ लें जी मुझसे। बहुत शुक्रिया जी। ओके जी। वन लाइफ डील चेकर टुगेदर फॉर मोर। डील चेकर जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज जी।